हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% कन्फर्म है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन और आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी की किताब चलती है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसको पूरा कवर अप करके हमने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है उसको देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 1 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाएगा उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, जिसमें हमने 40 एमसीक्यूज आप लोग को बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से वहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद जो आपका बच जाएगा पार्ट बी, जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ से हमने आप लोग को 80 जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट बी का हमने एमसीक्यू करवा दिया है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन शाम तक या मॉर्निंग तक आ जाएगी, आपका पार्ट बी पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पूरा खत्म हो जाएगा। आप 50 में 50 इजिली ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, चलो अब सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को एक एक करके समझते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, चाहे बुक्स का, नोट्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, किसी भी तरीके का, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है कि टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सक्सेसफुल पाने होने के लिए कौन से बेसिक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपको 4 बेसिक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट और चौथा है अडेप्टेबिलिटी। अब इसके बारे में जैसे हमने लिख दिया है कि सेल्फ अवेयरनेस का कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी इश्यूज आती है तो उसको आपको खुद से हैंडल करने के लिए आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी टीचर अगर आपको असाइनमेंट देते हैं लिखने के लिए, तो उसको लिखना समय पे कंप्लीट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम सही से मैनेज करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस शेड्यूल के अनुसार आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। और एडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हमेशा आपको अप टू डेट रहना होगा और फ्रेश इंफॉर्मेशन आप लोग को लेते रहने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है। तो जैसे हम इमोशनल होते हैं, किसी तरह का मेंटल होता है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, फिजिकल होता है, सोशल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है हम अगर महसूस करते हैं तो इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक तरह का प्रेशर या फिर थ्रेट्स जो कि लोग फेस करते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेसर क्या है, एक तरह का प्रेशर या फिर थ्रेट्स है जो कि लोग फेस करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे मान के चलो कि यू आर ओनली अ फ्यू डेज, कुछ ही समय बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन शुरू होने में। तो अगर अभी आप क्या महसूस करोगे कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है और आपको स्ट्रेस होगा होगा ना। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोजिंग इन द फैमिली। अब ऐसा होगा कि फैमिली से बहुत ही ज़्यादा कोई क्लोज है, वो उसको आप लॉस कर गए, उसको खो गए हो। ठीक है, मतलब तो उस समय भी आपको एक तरह से स्ट्रेस होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सही से सो नहीं पाते हो, तो उस समय भी स्ट्रेस होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेस के। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ मैनेज स्ट्रेस। तो ठीक है, स्ट्रेस के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन इस स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके क्या 3 स्टेप्स हैं। तो ये तीनों स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप्स है कि बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सबसे पहले आपको क्या करना होना है कि अवेयर होना है, जिससे आपको स्ट्रेस्ड हो रहा है उससे आपको अवेयर होना है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे हेडक, सर दर्द हो सकता है, नींद सही से नहीं आ सकता है, आपके अंदर उदासी छा सकता है, बहुत ज़्यादा आप चिंता करते होगे। तो इन सब चीज़ों को से आपको अवेयर रहना, ये सब सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे सेकेंड है आइडेंटिफाई व्हाट इज़ काउजिंग योर स्ट्रेस। दूसरा कि आपको पता लगाना है कि जो स्ट्रेस हमको हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है। तो इसके लिए जैसे स्ट्रेस बहुत लोगों को एग्ज़ाम्स को लेके हो सकता है, जैसे अभी आपके एग्जाम्स चल रही है ना, तो आप स्ट्रेस लेते होगे। या फिर फैमिली प्रेशर होता होगा, मनी की इश्यूज़ होती होंगी, सही से आप खाना नहीं खाते होंगे। तो इन सब जैसी एक एग्जांपल है कि इनके ये सब होने की वजह से ना हम स्ट्रेस लेते हैं। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि हम स्ट्रेस किस लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड है कि आपने पता लगा लिया कि स्ट्रेस इस चीज़ के लिए है, तो पता लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि टू अफेक्टिवली मैनेज योर टाइम, आपको अफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना है।
मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट टूल्स का मतलब यूज़ करना है, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड कंप्लीट दैम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। अब बस स्ट्रेस को दूर करने के लिए और क्या आप कर सकते हो, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो भी आपके फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे, बताओगे, या फिर टेक टाइम टू रिचार्ज बाई एक्सरसाइजिंग। आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा महसूस होगा। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब बताओ, यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग टाइप के स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दिया गया है, जैसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हम छुट्टियों पे जाएं, हेल्दी डाइट खाएं, पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी को लाए, फिजिकल एक्सरसाइज करे, फ्रेश एयर ले, प्रॉपर स्लीप करे, प्रॉपर सोए, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब 5 नंबर पूछा गया है, हाउ टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। आप किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर इमोशन, सबसे पहले अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, पहचानो। दूसरा है रेशनलाइज, थर्ड है प्रैक्टिस। तो इन पॉइंट्स को याद रखते जाना। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप किस तरह से अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस का पता लगा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेंथ का पता किस तरह से लगा सकते हो, तो थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। आपको सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिससे कि आप सक्सेसफुल हुए हो, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, सोचो कि जो दूसरे लोग हैं वो आपके आपके बारे में क्या मतलब आपको पसंद करते हैं, तो क्यों पसंद करते हैं, क्या कारण है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो पता करके। थर्ड है टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। थोड़ा सा समय लो, सोचो कि आप अच्छा कैसे कर सकते हो और क्या अच्छा और कर सकते हो। तो ये सब आपके लिए कुछ स्ट्रेंथ है। अच्छा, वीकनेस का पता कैसे लगाएं कि हमारे अंदर ये वीकनेस है, तो पॉइंट आउट द एरियाज यू वेयर यू स्ट्रगल। सबसे पहले उन जगहों को मतलब उन एरियाज का पता लगाओ जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो, तो वो आपका एक वीकनेस होता है ना। तो हम अपने उस विषय के बारे में पता लगा लिए। एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू, वही चीज़ हो गया कि हम उन चीज़ों का पता लगाए जिसको करने में हमको ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसको पॉइंट आउट करेंगे, उस पर काम करेंगे, वो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा है कि लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। हमेशा देखा जाता है ना कि कोई दूसरा कोई आपको किसी भी तरह का कुछ भी फीडबैक वगैरह आपको लेके देते होंगे, तो उसको लेके ना उसको पहचानो, देखो कि क्या मतलब लोग आपको लेके कैसा फीडबैक देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है कि बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग आपको फीडबैक कुछ गलत तरीके से देते हैं, कुछ आपको डिमोटिवेट करने के लिए सोचेंगे। तो उसको एक तरह से ना मतलब अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये मेरी वीकनेस है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपको किसी भी तरीके से ना फीलिंग्स लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा ये वीकनेस है, मतलब लोग ऐसा मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। एक्सेप्ट करो, हाँ ये मेरा वीकनेस है, उस पर काम करो, उस पर काम करो कि वो वीकनेस जो होगी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो इस तरह से अपने वीकनेस का आप पता लगा सकते हो। अगला है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेट पीपुल। जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और मोटिवेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स के जैसे उनकी क्वालिटीज़ होती है कि नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से क्या चाहते हैं उनको पता होता है, वे फोकस्ड करते हैं और साथ ही उनको ये पता करते हैं कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। और मोटिवेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, तो आपको दो तरह के यहाँ पे टाइप्स याद रखना है। पहला है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन से क्या होता है, तो मैनी थिंग्स वी डू विच मेक अस हैप्पी, फील गुड एंड हेल्दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें अच्छा खुश रख सकती हैं, अच्छा फील होगा, हेल्दी रखेगी। और दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है, तो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। तो ये आपके यहाँ पे दो टाइप्स थे मोटिवेशन के। अगला है
कि व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है इसके 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स है। जैसे पहला है ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लान बनाएंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ का। दूसरा है प्रायोरिटाइज, थर्ड है कंट्रोल और फोर्थ है ट्रैक। तो ये चारों स्टेप्स याद कर लेना, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जो चीज़ें हुई है आप इसको डील खुद के लैंग्वेज में भी कर सकते हो। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ टू सेट गोल्स इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के गोल्स होते हैं इनको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है अपने गोल्स को सेट करने के लिए। क्या क्या टेक्निक्स होती है, तो इन टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स है इनको याद रखना, इन पॉइंट्स को। जैसे स्पेसिफिक, यानी कि ऑलवेज सेट योर क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना है कि एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना है। दूसरा है मेजरेबल, थर्ड है अचीवेबल, फोर्थ है यहाँ पे रियलिस्टिक, इसके बाद फिफ्थ है टाइम बाउंड। ये पांचों आपको रट लेने हैं। तो ये जो टेक्निक्स है इन टेक्निक्स के द्वारा अपने गोल्स को सेट किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन का अगर आपके एग्जामिनेशन में टाइप पूछ दिया तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना देना, जिसमें एक तरफ से लिखना कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा टाइप्स हम लिखेंगे बेस्ड ऑन स्टाइल्स एंड पर्पस, ठीक है। अब इसके में अभी आपका 2 टाइप हो जाएगा, एक होगा नॉन वर्बल, दूसरा होगा वर्बल। और इसमें भी 2 टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वर्बल भी 2 तरह का होगा, ओरल और रिटर्न। इसमें ओरल भी 2 तरह का होगा, फेस टू फेस और डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, ये दिए हुए हैं, ये फ्लो चार्ट याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। हम जैसे कोई चीज़, विजुअल का मतलब ही क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, देख कर कम्युनिकेशन करना। जैसे यहाँ पे वही चीज़ है सच एज इमेजेस, जैसे इमेजेस को हम लोग देखते हैं, ग्राफिक्स को देखते हैं, डिज़ाइन को देखते हैं, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू एन ऑडियंस। और इनके थ्रू ये सब जो यहाँ पे दिए गए थे इमेजेस, ग्राफिक्स, डिज़ाइंस, इनके द्वारा ये सब जो विजुअल एलिमेंट्स थे, इन विजुअल एलिमेंट्स के द्वारा हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडियंस को देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल क्या है विजुअल कम्युनिकेशन का, जैसे ग्राफ, चार्ट्स। हम लोगों को अगर समझा रहे होते हैं या किसी ऑडियंस को अगर हम समझा रहे हैं तो कोई चीज़ हम ग्राफ्स के द्वारा समझा रहे हैं, तो ये क्या एक तरह से विजुअल है ना, उसको हम दिखा रहे हैं ग्राफ में, देखो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ये हुआ। या फिर चार्ट्स के द्वारा दिखाते हैं, डायग्राम्स के द्वारा, फोटोग्राफ्स के द्वारा, इलस्ट्रेशन यानी चित्र के द्वारा। तो ये सब सारे विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखना, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है फीडबैक। व्हाट इज़ फीडबैक और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। फीडबैक क्या होता है, जैसे ऊपर में ही हमने आप लोगों को बताया कि फीडबैक इज़ ए रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एक्शन। जब कोई हम एक्शन लेते हैं, कुछ बिहेवियर होता है, कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, हम करते हैं, ठीक है, दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ दैट एक्शन, बिहेवियर और परफॉर्मेंस वाज रिसीव्ड और इवेल्युएटेड। जब कुछ हम ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे हमने एक्शन, बिहेवियर या फिर परफॉर्मेंस का बात किया, तो ये सब सारी चीज़ें करने के बाद हमें कुछ ना कुछ चीज़ें उनके तरफ से बोली जाती है, तो वही क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्स जो मिलते हैं हमें, तो वही फीडबैक कहलाता है। अब ये जो फीडबैक हमें मिलता है, जैसे अभी मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक भी मिलेगा, कुछ बच्चों की तरफ से हमें पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है, एंड कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो फीडबैक एक तरह से रिस्पॉन्स होता है जो लोग किसी दूसरे को देते हैं, ठीक है। लेकिन फीडबैक अगर कोई किसी को भी दे रहा है तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ओके। अब टाइप्स अगर हम फीडबैक का बात करें, जैसे अभी हमने बात किया, पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, सपोर्टिव फीडबैक होता है और एप्रिसिएटिव फीडबैक होता है। अब इनको चाहो तो आप अपने तरीके से भी डील कर सकते हो कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सपोर्टिव, एप्रिसिएटिव, ये सब क्या होता है, अपने तरीके से आप खुद से डील कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक जो हमें देता है कोई या फिर हम किसी को दे रहे हैं, तो इससे इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अभी देखो जैसे मान के चलो कुछ बच्चों के मुझे नेगेटिव कमेंट मिले कि सर आप सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हो, या आप सही तरीके से समझा नहीं रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, फास्ट बोल रहे हो। तो इससे क्या होगा कि हम अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं उनके कमेंट के जरिए, ठीक है। तो इसी तरह का अगर आप भी कहीं पर कुछ भी ऐसा आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, अगर आपको कोई
भी किसी तरह का फीडबैक देता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इससे आप क्या कर सकते हो, कोई नेगेटिव कमेंट फीडबैक देता है तो आप उस चीज़ पर काम करके आप उसको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा है बिल्डिंग स्किल्स को भी बिल्ड कर सकते हो। प्रोमोटिंग लर्निंग को प्रमोट कर सकते हो। इनहेंसिंग मोटिवेशन एंड प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर एनी फैक्टर्स, ये कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है दैट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक रहे, मतलब प्रिवेंट करे। ठीक है, उसको हम कम्युनिकेशन बैरियर्स कहेंगे। अब ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकता है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि सच एज फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कुछ फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कुछ पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं या फिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का बात करें तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिससे कि दैट कैन हेल्प टू इंश्योर अफेक्टिव एंड इफ़िशियंट कम्युनिकेशन, जिससे कि अफेक्टिव और इफ़िशियंट कम्युनिकेशन जो है वो उसे हेल्प मिलती हो। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला होता है क्लियर, दूसरा होता है करेक्ट, थर्ड होता है कंप्लीट, फोर्थ है कॉन्क्रीट, 5 है कॉन्साइज, 6 है कॉर्टियस। ठीक है, नेक्स्ट भी लगा सकते हो, नहीं लगाना है छोड़ भी सकते हो, और 7th है कंसीडर्ड एंड कोहेरेंट। तो ये 7 C's जो हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इसको एकदम याद कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कॉन्साइज, कॉर्टियस, कंसीडर्ड एंड कोहेरेंट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर फ्रेज, राइट इट्स टाइप्स। तो फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है जो कि वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करता है कम्युनिकेट करने में किसी एलिमेंट ऑफ स्पीच का। अब टाइप्स ऑफ फ्रेज का बात करें तो फ्रेज के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रीपोजिशनल फ्रेज, दूसरा है अपोजिटिव फ्रेज, थर्ड है पार्टिसिपियल फ्रेज, फोर्थ है जेरंड फ्रेज, और 5 है इन्फिनिटिव फ्रेज। ओके, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि इंटरप्रेन्योर्स के सक्सेसफुल होने के लिए किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो पहला है कि वे कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको खुद पर भरोसा होता है और साथ ही अपनी एबिलिटीज़ पर भी भरोसा होता है। इसके बाद बी है, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस। अपने बिजनेस में वो अपने नए नए आइडियाज़ को इन्वेंट करते रहते हैं, लाते रहते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़। वो क्रिएटिव और अलग तरीके से सोचते हैं बिजनेस आइडियाज़ में। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टी। अगर किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ रहा है तो वो गिव अप नहीं करते हैं। दे मेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। और वे डिसीजन लेते हैं काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद, ऐसा नहीं कि सडनली कुछ भी डिसीजन ले लिए। ठीक है, पहले सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। दे आर पेटेंट। नेक्स्ट है, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। वे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कोई भी एक्शंस के लिए। एंड दे वर्क हार्ड, वो वर्क हार्ड भी करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं। अगला है 18 नंबर कि व्हाट डू इंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। इंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो इंटरप्रेन्योर्स है ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे फुलफिल कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करना। यूज़ लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, सोसाइटी का हेल्प करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, वेल्थ शेयर करते हैं यानी कि पैसा। ठीक है, एंड लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, कम प्राइस में प्रोडक्ट्स को लाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। अब इंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो इन क्वालिटीज़ को याद रखना, एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी 100% है रखा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, तो ए बिलीव इन माई सेल्फ एंड व्हाट आई कैन डू, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरह की उनकी में क्वालिटीज़ होती है कि मैं मुझे खुद पर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा है कि आई थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको अलग तरीके से सॉल्व करने का सोच सकता हूँ। आई एम क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव हूँ। ठीक है, आई वर्क हार्ड ऑन एवरी टास्क। कोई भी टास्क मिले तो उसके लिए मैं वर्क हार्ड करता हूँ। प्रॉब्लम्स टेक टाइम टू गेट सॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा वो समय भी लेंगे। आई एम पेटेंट अबाउट सॉल्विंग देम।
और कोई भी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सा धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड मिस्टेक्स। अगर किसी भी तरह का कोई एक्शंस लेते हैं, कोई मिस्टेक्स होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि हाँ हमने ये मिस्टेक करी है। आई डू नॉट गिव अप व्हेन आई फेस अ प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो बहुत लोग गिव अप कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो गिव अप नहीं करते हैं। आई कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, वो हमेशा नए नए आइडियाज़ को लाते रहते हैं। आई थिंक बिफोर आई मेक अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज़ हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, व्हाट आर द मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। अब इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना कुछ उनकी गलत धाराएं हैं। क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं? तो देखो यहाँ पे पहला दिया गया है, पहला जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, गलत धारा है कि एवरी कंपनी आइडिया मस्ट बी यूनिक और एक्सेप्शनल। मतलब ऐसा ये गलत धारा है, गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यूनिक और एक्सेप्शनल होती हैं। दूसरा कि ए पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो ये भी एक गलत धारा है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तभी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड है कि इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो जन्म से, मतलब जन्म ही लेते हैं, वो बनते नहीं है। ये एक तरह का गलत धारा है, ठीक है। आगे है कि ए पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन इंटरप्रेन्योर। लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो पर्सन होता है अगर वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है तो ही वो इंटरप्रेन्योर्स है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। अब जो इंटरप्रेन्योर्स की विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं? तो पहला है बिलीव इन हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं। याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या विशेषताएं थी। दूसरा है एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क लेने के लिए वो एबिलिटी रखते हैं। थर्ड है मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेज करते हैं। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं, सर्विसेज की नॉलेज रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं मार्केट में किसी भी तरह कोई डिमांड होता है तो। अफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, अफेक्टिव प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये आपको मैंने अभी ना 21 क्वेश्चन दिए हैं। जो भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है पार्ट ए समझ लो आपका यहाँ से खत्म हो गया है। 40 MCQs कर ले, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। यहाँ से हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं, पूरा आपका खत्म हो गया है। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, आउट नहीं जाएगा। तो अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लो अच्छे से। अगले वीडियो में आप लोग को जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग वाला दे दूंगा, उसको देख लेना, आपका पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।